कर्नाटक में वैसे तो कांग्रेस की सरकार बनी थी महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के नाम पर। इसके लिए खूब वादे किए गए, लेकिन जो ही सरकार बनती है उसके बाद इनका हिंदू विरोधी चेहरा सामने आ जाता है। एक से एक बड़े कदम, मतलब हिंदुओं को किस तरह से कुचलना है और मुस्लिम तुष्टीकरण कितना ज्यादा करना है, इसको लेकर के रोज नित्य नए कदम उठा रही है कांग्रेस। सबसे पहले धर्मांतरण विरोधी जो कानून था उसको निरस्त कर दिया गया, और आज मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष हैं, उनके बेटे हैं मंत्री। अब जाहिर तौर पर बाप अगर कांग्रेस का अध्यक्ष है तो बेटा तो मंत्री बन ही जाता है कांग्रेस में। ये बीजेपी थोड़ी है कि राजनाथ सिंह का बेटा रिकॉर्ड मत से जीत जाए उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव, लेकिन उसको मंत्री नहीं बनाया जाएगा क्योंकि बाप केंद्र में मंत्री है। खैर, मल्लिकार्जुन खड़गे के सुपुत्र हैं प्रियंक खड़गे। वो कलबुर्गी जिला में गए मंत्री के तौर पर और कहते हैं कि गौ रक्षक के नाम पर यदि कोई हंगामा करता है तो उसको लात मारो, जेल में डाल दो। वहीं ये नहीं कह सकते हैं कि गौ हत्या पर का खुलेआम प्रदर्शन न किया जाए, या गौ हत्या जब कानूनी रूप से अवैध है तो फिर गौ हत्या पर रोक लगाने के लिए पुलिस को आदेश नहीं देते हैं। वो ये भी आदेश दे सकते थे कि गौ हत्या पे भी रोक लगाओ और हंगामा करने वालों पे भी रोक लगाओ, लेकिन उनका टारगेट सीधा वो है गौ रक्षक। जो गौ रक्षा की बात, वो उसको टारगेट करना चाहते हैं जो गौ रक्षक हैं। आपको पता ही होगा कि बकरीद के समय में गौ हत्या को लेकर के बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाता है मुसलमान का एक वर्ग, और उसको लेकर के जाहिर तौर पर विरोध भी होगा, क्योंकि कानून भी और भारत की संस्कृति भी गौ की रक्षा की बात करता है। तो फिर कांग्रेस के सरकार के मंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे किस ताव व गर्मी से कह रहे हैं गौ रक्षकों को रोकने के लिए। ये सत्ता आपको बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार के नाम पे मिली और आप शुरू हो गए हिंदू एजेंडा, हिंदू विरोधी एजेंडा चलाने के लिए। तो फिर 2024 में भी आप जो गरीबी, महंगाई, लोकतंत्र, संविधान की बात करते हैं, वहां पे जैसे आपकी सत्ता आएगी तो फिर आप धारा 370 हटा देंगे, आप राम मंदिर का काम रुकवा देंगे, या राम मंदिर पे फिर कोई टैक्स लगा दोगे। क्या करना चाहोगे? कब तक हिंदू विरोध में आप जरोगे? 2014 में बुरी तरह आपकी हार हुई। ए.के. एंटनी कमेटी ने आपको बताया था कि कांग्रेस की हार के कारण है सिर्फ और सिर्फ हिंदू विरोध और मुस्लिम तुष्टीकरण का चेहरा। लेकिन ऐसा क्या है कि आप उसके बाद भी नहीं सुधर रहे हैं। आपको अगर अंधे को अगर बटेर लग जाए तो उससे शिकारी नहीं बन जाता। हिमाचल में आप कुछ हजार वोटों से ही भाजपा से सत्ता छीने थे। कर्नाटक में मुसलमानों का वोट 5% आपको मिला, इसलिए आप इतना बवाल मचा रहे हैं। प्रश्न ये है कि कब आप सुधरेंगे, और कब आप नहीं सुधरेंगे तो फिर देश का जो हिंदू जनमानस है, जिसकी संख्या अभी 70% हो गई है, ये 70% है, वे अगर एक बार फैसला ले लिया तो आप कहाँ चले जाएंगे। आपको जरूरत है 2014 में वो गलतियां ना करें जो आपने की, लेकिन यदि आप बार बार हिंदू प्रतीकों, हिंदू मान्यताओं और हिंदू संस्कृति के खिलाफ कोई एजेंडा चलाएंगे, अपना झंडा चलाएंगे, तो फिर ये याद रखिए कि एक बार हिंदू जागता है तो फिर सत्ता पलट देता है। आज 25 जून, कल 25 जून था, आपातकाल के दिन। ये दोबारा आपातकाल हिंदुओं पे मत लगाओ, जजिया कर मत लगाओ, वरना 2024 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस को हारने से बुरी तरह से कोई नहीं रोक पाएगा। ये याद रखिए कि आप कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे हैं। देश के बेटे बनने के लिए आपको देश की बात करनी पड़ेगी, हिंदू संस्कृति की बात करनी पड़ेगी, हिंदू प्रतीक की बात करनी पड़ेगी, वरना पापे पूत परापद हो रहा नहीं कुछ तो थोड़ा थोड़ा। आपके पिताजी 2019 चुनाव में लोकसभा हार गए थे, राज्यसभा में हैं। कहीं ऐसा ना हो कि अगली चुनाव आप भी ना जीत पाए। यदि आपको भी लगता है कि गौ हत्या पर प्रतिबंध लगना चाहिए तो कृपया इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि क्या प्रियंक खड़गे का या कांग्रेस का यह चाल कांग्रेस को बर्बादी की तरफ ले जाएगा या नहीं। धन्यवाद।